नमस्कार। आज हम आरआर केबल लिमिटेड के क्वार्टरली रिजल्ट पर चर्चा करेंगे। ये क्वार्टर 3 के लिए है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25, जिसे फाइनेंशियल ईयर 25 भी बोला जा सकता है, उसके लिए है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कंपनी की टोटल इनकम कितनी आई हुई है। इसके फिगर लैख में दिए हुए हैं, हम लैख में ही चर्चा करेंगे, लास्ट में लैख बोलेंगे। तो इसके जो टोटल इनकम है दिसंबर 2024 क्वार्टर में, वो है 179,559.12 लाख। उससे पहले मतलब कि सितंबर क्वार्टर में थी 181,735.48 लाख। तथा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें, मतलब दिसंबर 2023 के जो क्वार्टर थे उसमें थी 164,576.37 लाख। अब देखा जाए तो जो इनकम है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे घटी हुई बताई जा रही है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ी है। कुल मिला के एक्सपेंसेस देख लेते हैं। एक्सपेंसेस हैं इस क्वार्टर में 170,556.95 लाख। उससे पहले क्वार्टर में थे 175,746.11 लाख। देखा जाए तो एक्सपेंसेस भी पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में कम हुए हैं और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो एक्सपेंसेस थे, मैं दिसंबर 2023 के एक्सपेंसेस थे 154,987.66 लाख। देखा जाए तो एक्सपेंसेस कम हुए हैं। तो एक्सपेंसेस तो कम हैं, मतलब कि पिछले ईयर और ईयर बेसिस पे देखे जाए तो एक्सपेंसेस बढ़े हुए हैं और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए तो एक्सपेंसेस कम हुए हैं, लेकिन इनकम ज़्यादा घटी हुई है। इनकम ज़्यादा घटी हुई है। अब देख लेते हैं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिसंबर 2023 के क्वार्टर में है 9045.81 लाख। सितंबर 24 के क्वार्टर में है 5967.08 लाख। तथा दिसंबर 2023 के क्वार्टर में था 9591.98 लाख। देखा जाए तो प्रॉफिट जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो बढ़ा है, तो बिफोर टैक्स प्रॉफिट बोल रहे हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो प्रॉफिट कम ही हुआ है। अब देख लेते हैं फाइनल प्रॉफिट कितना निकल के आया है। जो फाइनल प्रॉफिट है वो है 6857.37 लाख। इससे पहले क्वार्टर में था, ये फाइनल प्रॉफिट है, इससे पहले क्वार्टर में था 4952.99 लाख। मतलब पिछले क्वार्टर से प्रॉफिट बढ़ा है और दिसंबर 2023 अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 7095.84 लाख। तो देखा जाए तो जो नेट प्रॉफिट है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम हुआ है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो नेट प्रॉफिट में कमी आई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो नेट प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। अब देख लेते हैं कंपनी का ईपीएस क्या रहा है। जो बेसिक ईपीएस है कंपनी का इस क्वार्टर का 6.07 है। सितंबर 2024 के क्वार्टर में 4.39 था और दिसंबर 2023 के क्वार्टर में 6.35। तो वही सेम चीज़ है कि जो ईयर ऑन ईयर जो उसका ईपीएस है वो मामूली सा घटा है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ा है। तो देखा जाए पिछले क्वार्टर से तो ठीक रिजल्ट है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कुछ
ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं है। अब इसमें बायो सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपना खुद का डिसीजन लें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछें। फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेना ज़्यादा उचित है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर एक नए एनालिस्ट की कंपनी स्टडी या उनके क्वार्टर रिजल्ट को लेकर आएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।